सत्संग के प्रभाव से मालूम होता है, आंख बंद करके, जैसा कि सुनते हैं ऋषि मुनियों के घर के तोते भी वेद मंत्र पढ़ते थे, ऐसे दिखता है ये कुत्ता भी। कोई ध्यान वगैरह कर रहा है, कोई समाधि लगा रहा है, क्या कर रहा है। पर मैंने कहा फिर भी संभल के जाना चाहिए, क्योंकि कई समाधि बगुले जैसी समाधि होती है, बगुला समाधि लगाता रहता है और मछली को ताकता भी रहता है। पास गए और कुत्ता कहीं धोखा दे दे और टूट पड़े और समाधि झूठी निकले तो मुश्किल हो जाए, जैसा कि अक्सर समाधियां झूठी निकलती, पास जाओ टूट जाती। दूर से समाधि मालूम पड़ती, पास जाके पता चलता है समाधि नहीं थी, धोखा था। तो मैंने कि पता नहीं किस प्रकार का योगी है, बगुला योगी है कि सच में योगी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी पास जाना जरूरी था। पास जाकर कितने ही पास चला गया, लेकिन वो तो परम ध्यान में है, वो हिलता डुलता नहीं। तो मैंने कहा कि चमत्कार है, एक कुत्ता भी देखो, आदमी को छोड़ो, एक कुत्ता भी भाव दशा को उपलब्ध हो गया। पता नहीं ब्रह्मलीन है इस समय, क्या करता है, कहां। स्वभाव था, मैंने हाथ जोड़े, उसको नमस्कार कर ही रहा था, तब मुझे ख्याल आया कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुत्ता मर गया हो और हम सोचते हो कि ब्रह्मलीन है। उसको कंकड़ मार कर देखा तो पता चला कुत्ता तो मरा हुआ है। और जब मैं उसको हाथ जोड़ता था तभी एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला और उसने कहा क्या करते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे प्रतीत होता है ये जीव ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में है, इसको नमस्कार करता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कुत्ता ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में नहीं है, ब्रह्मलोक सिधार चुका है, इसने ब्रह्मलोक उपलब्ध कर लिया है। ये बड़ा अद्भुत कुत्ता था, ये बड़ा साधक था, ये बड़ा योगी था, इसने सब तरह के योग साधे और आखिर ये परम गति को प्राप्त हो गया। तो मैंने कहा कि क्या श्री भगवान यहीं रहते हैं। उन्होंने कहा कि मालूम होता है आप कुछ भी नहीं जानते, मैं ही श्री भगवान हूं। वो बूढ़ा आदमी बोला। उस बूढ़े आदमी को देख के मुझे भी बड़ी घबराहट हुई, क्योंकि कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसे श्री भगवान होंगे। उनके कपड़े भी फटे हुए थे, उनकी हालत बड़ी खराब थी, चश्मा उनका टूटा हुआ था, एक रस्सी बांधे हुए थे। तो मैंने कहा मुझे विश्वास नहीं आता, और फिर मेरा विश्वास में विश्वास भी नहीं है, मुझे शक होता है। उन्होंने कहा देखो विश्वास फलदायी होता है, शक करोगे भटक जाओगे, संदेह जिनने किया गए नरक में। मैं जो कहता हूं मानो। तब मुझे भी डर हुआ, मैंने सोचा कि ठीक ही कहते हैं, भगवान कई रूपों में प्रकट होते हैं, कई दफा कछुए के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो हो सकता है कि इस बार उन्होंने यही बूढ़े का रूप प्रकट किया हो। किस भेष में मिल जाए कुछ पता भी नहीं है, तो क्यों झंझट करनी। मैंने जल्दी से झुककर नमस्कार किया, वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आओ अंदर आ जाओ। भीतर मैं गया तो मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने देखा